भक्तों राम राम, राधेश्याम, भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है एकादशी की। तो रंग खेलनी एकादशी भी कहते हैं इसको। तो ये फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की को जो है रंग खेलनी एकादशी भी कहते हैं। तो ये है 3 तारीख की। तो मैंने बिछा लिया, पहले पीला चौकी पर बिछा लें पीला आसन। तो मैंने आसन बिछा लिया है और गौ माता को पधार लिया है और यहाँ विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी को पधार लिया है। और इधर करने लिए हमने कलश की स्थापना। तो आंवले का पौधा हो तो आप आंवले का पौधा इधर जल के लोटे के पास रख सकते हैं। जहाँ कलश स्थापना करेंगे वहाँ आंवला भी रख सकते हैं और आंवले का पौधा भी रख सकते हैं। और कलश स्थापना करने के लिए मैं ले लूँगी लौंग, सुपारी, लौंग का जोड़ा, 1 का सिक्का, इलायची और हल्दी की गांठ। तो मैं इसमें डाल दूँगी और जल ले लेना गले तक। तो यहाँ तक जल ले लेंगे और इसमें कर देंगे हम ये हैं अशोक के पत्ते। तो मैं इसमें 5 अशोक के पत्ते या 11 अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। तो इसमें लगा देंगे हम अशोक के पत्ते। तो ये हो जाएगी हमारी घट की स्थापना। तो मैंने ये 5 अशोक के पत्ते लगा लिए और अब इस पर हम लगा देंगे, ये सरई बोलते हैं या आप प्लेट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हम इसके ऊपर लगा देंगे। और उसके ऊपर कर सकते हैं हम नारियल की स्थापना। कर लिए हमने कलश की स्थापना। और ये मैंने, आप जो सरई बोलते हैं या प्लेट बोलते हैं मिट्टी की, आप जो भी कुछ बोलते हैं, तो इस पर आप दीप भी रख सकते हैं। और आप चाहें तो दीप जल के लोटे के पास में भी लगा सकते हैं। तो हमने जगह नीला कंड दीप और यहाँ पर कर देंगे हम नारियल की स्थापना। तो मैं यहाँ पर नारियल रख दूंगी। तो ये हो गई हमारे घट की स्थापना और ये हमने रख दिया नारियल। मैंने चुन्नी लपेटकर, कलावा लपेटकर रख दिया नारियल। तो अब घट की स्थापना हो चुकी है, कलावा मैं बांध चुकी हूँ और सतिया वगैरह मैंने कर लिया इसका पूजन। हम दीप का भी पूजन कर लेंगे इसी तरीके से। तो आप सभी को एकादशी की, रंग खेलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस दिन क्या होता है, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आंवले की एकादशी। तो इस दिन किया जाता है आंवले के पेड़ में पूजन और घट के पास भी आंवला रख देते हैं। मेरे पास इस समय आंवला नहीं था इसलिए मैंने आंवला नहीं रखा है। लेकिन आप जब भी पूजा करें तो पूजा में आंवला रख लेना है, क्योंकि आंवला क्या होता है, विष्णु भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए आंवले की एकादशी पर आंवले की पूजा की जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि एकादशी किस लिए की जाती है। एकादशी विष्णु भगवान के लिए की जाती है और देवों में जो सबसे बड़े कहलाते हैं, भृगु ऋषि ने जैसे बताया है कि हमारे देवों में सहनशील और सबसे गुणी कौन है, विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान की एकादशी के दिन पूजा की जाती है लक्ष्मी जी के साथ। तो इस चित्र के साथ हमें लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। और आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी 1 हों या 2 हों तो आप ये ना सोचें कि 1 लड्डू गोपाल जी को बिठाएं। अगर आपकी चौकी छोटी है तो आप दूसरी जगह भी उनको उनके निमित्त आसन अवश्य दें। अगर आपने 1 लड्डू गोपाल जी बैठाए हैं तो दूसरे लड्डू गोपाल जी को भी भाव से वहाँ उनको निमंत्रित कर लें। अगर जगह छोटी हो तो भाव से निमंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे पूजा। तो अब क्या करना है कि एकादशी हमारी है 3 तारीख को। तो 3 तारीख की एकादशी जो है, तो आ रही है एकादशी 2 तारीख को। 2 फरवरी को एकादशी 7 बजे से आ रही है और 3 तारीख को 9 बजे तक रहेगी। तो जो एकादशी का व्रत है वो द्वादशी में करने से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए उदय तिथि वाली तिथि में करेंगे एकादशी का व्रत। तो वो 3 तारीख की है। और जो उसमें 2 तारीख को करेंगे वो रात्रि जागरण। इसमें रात्रि जागरण भी किया जाता है। तो रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है और ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और ये सभी का कल्याण करने वाली है। तो इस पर क्या होता है, अष्टक जब लग जाते हैं, होलाष्टक यानी कि अष्टमी से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक लग जाते हैं। होलाष्टक लगने के बाद उस दिन की, जिस दिन होलाष्टक लगते हैं उस दिन खेली जाती है राधा जी से और लड्डू गोपाल जी से लड्डू मार होली। तो बरसाने में
खेली जाती है ये लड्डू मार होली। और होलाष्टक से ही 8 दिन तक हम जहाँ भी होली जलाते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहला झंडा डंडा जो है हम लगाते हैं। किसका? पहला डंडा हम होलाष्टक वाले दिन लगाते हैं और उसके बाद वहाँ पर हम सब जोड़ना शुरू कर देते हैं, बरगुल्ले वगैरह ये सब चीज़ें। उस डंडे के रखने के बाद हम और भी लकड़ी और जो भी सामान हमें होलिका दहन के लिए चाहिए होता है तो हम धीरे धीरे वहाँ पर रखना शुरू कर देते हैं। तो पहला जो डंडा है वो होलाष्टक वाले दिन लगाया जाता है और उसके बाद होलाष्टक के बाद लगने के बाद ही हम खेलते हैं लड्डू गोपाल जी से। और राधा रानी लड्डू गोपाल जी के साथ लठमार होली खेलती हैं जो ब्रज में बहुत फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एकादशी किस दिन करनी है। 3 तारीख को हमें एकादशी का व्रत करना है और 4 तारीख को हम पारायण करेंगे। तो हरिवासर रहेगा सुबह सुबह तक, 6 घंटे तक हरिवासर रहेगा। तो द्वादशी के बाद हम द्वादशी करेंगे सुबह। 3 तारीख के बाद 4 तारीख को हम 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पारायण कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर गणेश जी को पधार लिया है। गणेश जी को तिल का आसन देकर मैंने यहाँ पर गणेश जी को पधार लिया है और यहाँ पर हमने पुष्प से लगा दिया है, सभी के ऊपर छींटा। तो मैंने शुद्ध कर लिया है और अब इनको पहनाएंगे जनेऊ। तो गणेश जी को पहनाएंगे हम वाइट जनेऊ और विष्णु भगवान जी को पहनाएंगे येलो जनेऊ। तो यहाँ पर हम गणेश जी को जनेऊ धारण करा देंगे और इधर हम विष्णु भगवान जी को येलो जनेऊ धारण करा देंगे। और इसके बाद हम पहना देंगे इनको सबको वस्त्र। तो गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को और गाय को हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हम सभी को कर देंगे वस्त्र अर्पित। तो ये पीला सिरा हमें विष्णु भगवान जी की तरफ और रेड सिरा लक्ष्मी जी की तरफ, ये हमने करा दिया सभी को वस्त्र। तो ये एकादशी की बुक है। तो मैंने यहाँ पर छींटा लगा लिया है और सभी को वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। और वस्त्र अर्पित करने के बाद हम सबके तिलक लगा देंगे। तो हम लगाएंगे गणेश जी के तिलक, राधा रानी के लगा देंगे और लक्ष्मी माता के तिलक लगा देंगे और अपनी गौ माता के भी। तो ये मैंने सबके लगाया रोली से तिलक और अब मैं लगा दूंगी सबको चंदन से तिलक। तो अब हम लगाएंगे विष्णु भगवान जी के, लड्डू गोपाल जी के, इन सब के क्या लगाएंगे, चंदन से तिलक लगा देंगे। तो मैंने रोली से लगा रखा है अपने लड्डू गोपाल जी के और यहाँ पर हम लगा देंगे चंदन से तिलक। और यहाँ हम विष्णु भगवान जी के लगा देंगे चंदन से तिलक। तो हमने चंदन का तिलक लगा दिया है सभी के और यहाँ भी विष्णु भगवान जी के चंदन से तिलक लगा दिया है। और यहाँ हमारे राधा कृष्ण भगवान है तो हमने इनके भी चंदन से तिलक लगा दिया है सबके। और रोली चंदन से तिलक लगाकर इनका पूजन कर लिया है। तो आप फूल माला भी पहना सकते हैं इनको और पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और आज तो इनके साथ खेली जाएगी होली। तो इनको मैंने पहना दिए माला, अपने लड्डू गोपाल जी को और छोटे लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने इनको माला पहना दी है। तो ये माला बड़ी है तो मैं तीनों को एक साथ पहनाए देती हूँ ये माला। तो मैं इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को और अपने लड्डू गोपाल जी को ये माला मैंने धारण करा दी है। और एक माला है तो ये हम लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान जी को पहना देंगे। तो ये है गुलाल और अबीर, तो ये लगा लेंगे हम पुष्प पर और ये अर्पित हम इस तरीके से ये ले लेंगे। तो हम कलर भी फूल से लगा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं अभी गुलाल और अबीर से पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो हम चंदन का लगाएंगे, तो वो लगाएंगे हम बाद में चंदन से कलर। तो मैंने इनको सबको माला पहना दिया और पुष्प अर्पित कर दिए सभी के पास। तो
गौ माता के पास पुष्प अर्पित कर दिए हैं, लड्डू गोपाल जी के पास, सबके पास पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और यहाँ कर देंगे हम अपनी लक्ष्मी माता के पास, विष्णु भगवान जी के पास हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो और इनके पास हम कमल का पुष्प हो तो वो भी चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है, एकादशी वाले दिन ये रंग या गुलाल और चंदन ये सब लेकर क्या करना है, सबसे पहले विष्णु भगवान जी के चरण पर लगाने हैं, राधा रानी के चरणों पर लगाना है हाथ से लेकर। जैसे ये चंदन या गुलाल जो भी कुछ है मैंने ले लिया है, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं या राधा रानी है, तो यहाँ पर इनके चरणों में सबसे पहले हम इनके चरणों में लगाएंगे। तो ये मैंने इनको वस्त्र पहना रखे हैं तो पता नहीं चलता है, ये मैंने सबसे पहले इनके चरणों में लगाना है। ऐसे ही हम लड्डू गोपाल जी के सबसे पहले चंदन कलर जो कुछ भी हमें लगाना है वो इनके चरणों में लगाना है। उसके बाद हम इनके साथ होली खेलेंगे। तो अब हम इनको पुष्प के बाद इनको भोग लगा देंगे। तो हम फल अर्पित कर देंगे गणेश जी के पास। तो ये हमने गणेश जी के पास फल अर्पित कर दिया। इधर ये हमारी हैं लड्डू गोपाल जी, तो इनके पास भी हम फल अर्पित कर देंगे। और भोग के लिए रख लिए मेवा मिश्री, मैंने पंचमेवा और मिश्री रख ली है भोग के लिए। और ये हम अपनी गौ माता के पास अर्पित कर देंगे। और ये लाल फल हम लक्ष्मी माता के पास अर्पित कर देंगे। और हम लड्डू गोपाल जी के पास भी। तो ये है बुक पर हमने पूजन कर लिया है। और यह है एकादशी की कथा, आंवले की एकादशी की। तो इसमें बुक में से एक आंवले की एकादशी की कथा पढ़ लेनी है। मैंने दीप जला लिया है और दीप जलाने के बाद हम कर लेंगे अब कथा। तो दक्षिणा हाथ में ले लेंगे। तो हमें दशमी के दिन नियम लेना होता है। तो हम दशमी के दिन शाम को सात्विक भोजन कर लें और सुबह स्वच्छ होके एकादशी वाले दिन करेंगे एकादशी का व्रत। और उसके बाद द्वादशी तक इसका नियम रहता है। तो हमें सात्विक खाना होता है और रात्रि जागरण करा जाता है। तो एकादशी में की कथा मैं पूरी नहीं सुनाऊंगी, मैं सिर्फ बता दूंगी कि आंवले की उत्पत्ति विष्णु भगवान के मुख से हुई है। और इसमें अर्जुन वशिष्ठ जी से पूछते हैं मानदाता कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो तब वशिष्ठ जी बताते हैं कि एक चंद्रवंशी चैत्ररथ नाम का एक राजा था। वो अत्यंत वीर था, प्रतापी था। और उसके यहाँ पर प्रजा बहुत सुखी रहती थी। एक दिन की बात है कि उसने रात्रि जागरण किया। तो रात्रि में एक बहेलिया आ गया जो बड़ा दुराचारी था, पापी था। और उसने क्या करा, विदुरथ के यहाँ जो एकादशी का रात्रि जागरण हो रहा था वो सुना। और उसने एकादशी के व्रत को देखा कि ये कैसे कर रहे हैं। तो उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद उसने विदुरथ के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम वासुरथ रखा गया। और वो वासुरथ शिकार खेलने के लिए जब जंगल में गया तो वो रास्ता भटक गया। तो जो दुष्ट लोग ये समझे कि ये चोर है तो उसे मारो मारो कहकर पुकारने लगे। और जब उसको मारने लगे तो क्या हुआ, जो मार रहे थे वो उन लोगों के डंडे उन्हीं पर के ऊपर बरसने लगे, शस्त्र उन्हीं के प्रहार करने लगे। और राजा मूर्छित होकर गिर गया। कौन, विदुरथ जो है वो गिर गया। और उसने देखा कि इन सबको, इन जो ये लुटेरे डाकू थे, इन सबको किसने मारा है। तो आकाशवाणी हुई कि विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो इस एकादशी के प्रभाव से वह हर कार्य में सफल हुआ और विष्णु लोक को चला गया। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं और समस्त पापों का नाश हो जाता है। हम फिर इसके बाद अब ले लेंगे हम 24 एकादशियों के नाम। तो 24 एकादशियों के नाम लेने के बाद आरती कर लेंगे। जो संकल्प के पैसे हैं
इकट्ठा करने के बाद वो हम रख देंगे विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। तो ये है गुलाल, अबीर, और ये इसके अंदर गुलाल अबीर है, और ये है चंदन। तो अब सबसे पहले होली खेल लेंगे हम। तो यहाँ पर हम गणेश जी के लगा देंगे चंदन, और यहाँ पर भी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के फेस पर हम सबके चंदन लगा देंगे। यहाँ छोटे लड्डू गोपाल जी के भी लगा देंगे, और लगा देंगे गौ माता के, लक्ष्मी जी के और विष्णु भगवान जी के। हमने सबके लगा, हम इनके साथ चंदन के साथ होली खेल लेंगे। और कुछ पुष्पों से होली खेल लेंगे। तो हम पहले होली खेल लेंगे, उसके बाद करेंगे आरती। तो हम राधा रानी खेल लेंगी लड्डू गोपाल जी के साथ। और सबके साथ ये सब होली खेल लेंगे। तो उसके बाद हम कर लेंगे अब आरती। तो हमने धूप दीप जला लिया और अब कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती। और विष्णु भगवान जी की आरती करने के बाद कर लेंगे हम गंगा जी। अब हमारी आरती ख़त्म हो चुकी है। हमने गंगा जी की आरती कर ली और विष्णु भगवान जी की आरती कर ली। इसके बाद हमने घंटी बजाकर लगा दिया भोग। तो यहाँ से कर लेंगे हम सब जल से ठंडी कर लेंगे आरती और सभी देवताओं को दे देंगे। और फिर ये आरती की जोत हम अपने घर में सारे घर में घुमा देंगे। अब कर लेंगे हम क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और हम पुष्प ले लेंगे। तो हम पुष्पांजलि 3 बार कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे सभी के पास। तो हमने कर दिया पुष्पांजलि अर्पित। और इसके बाद हम इनको खिलाएंगे अष्टसखियों के साथ होली। तो ये आ गई हैं अष्टसखियाँ। तो कोई लड्डू लेकर आ गई है, कोई ढोल बजाती हुई आ गई। तो सब यहाँ गाते बजाते और यहाँ आ गए हैं सब होली मनाने। तो ये सब एक दूसरे के साथ रंग गुलाल लगाकर खेलेंगे होली। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।